जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के ये आ रही कि भारत ने पहली बार इंडिजिनस स्वदेश तरीके से इंडिजिनस बॉम्बर यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जो ड्रोन है उसे अनवील किया गया है। आप इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है आप यहाँ पर देख सकते हैं। इंडिजिनस बॉम्बर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट डेवलप्ड बाय बेंगलुरु फर्म्ड अनवील्ड। और जो यूएवी बॉम्बर जो है उनका नाम है बेसिकली FWD-200B, जिसे बनाया गया एक स्टार्टअप है। बेसिकली ये एक फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस इनकी तरफ से बेसिकली इसका निर्माण किया गया है, जो कि एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल बॉम्बर ड्रोन है। आपको बताना चाहते हैं यूएवी मतलब कि बिना ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट ये एक रिमोट के जरिए ड्रोन को उड़ाया जाता है, जिसके जरिए यहाँ पर ये जो ड्रोन है बेसिकली इससे बॉम्बिंग की जाती है। नाम में ही आपका यूएवी बॉम्बर ड्रोन, जिसको बेसिकली रिमोट के जरिए जो हमारे एनिमी कंट्रीज है, जो एरियाज है वहां पर वॉर के टाइम में बॉम्बिंग की जा सकती है। और इसके लिए ज्यादा से ज्यादा हम लोग कोशिश करते हैं कि यूएवी के जरिए हम लोग बॉम्बिंग कर सके, ताकि अगर इस ड्रोन को टारगेट किया जाए तो इसमें किसी जान मान की हानि ना हो। लेकिन सवाल निकलता है कि ये इतना मैटर क्यों करता है। ये इतना मैटर इसलिए करता है क्योंकि ये सबसे पहली बात ये है कि इंडिजिनस है। दूसरी बात ये है कि आज के टाइम में जिस तरीके से इंडिया की जो निर्भरता है दूसरे देशों के ऊपर में, फॉर एग्जाम्पल की यूएस का प्रेडेटर जिसको लेकर डील आगे चल रही है, आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे, इस पर भी जो डिपेंडेंसी है वो कम की जा सके। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को एक बूस्ट मिलता है, खासकर ऐसे यूएवी बॉम्बिंग ड्रोन को लेकर। और कहीं न कहीं जो कंपनी है उनका एक अल्टीमेट जो एम है बेसिकली इंडिया की जो पोजीशंस है खासकर ग्लोबल ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी हब में इसको आगे रखना। क्योंकि यहाँ पर जो कंपनी के जो फाउंडर है सुहास तेजस कंदा, इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि इंडिया नॉट ओनली फुलफिल्स दिस ड्रीम बट ऑल्सो ज्वाइन द लीग ऑफ नेशंस। क्योंकि आज गिने चुने कुछ ऐसे देश है जिनके पास में अनमैन्ड एरियल व्हीकल बॉम्बिंग जो ड्रोन है वो उनके पास में, वो भी एडवांस कैपेबिलिटीज के साथ में। लेकिन ये तब और भी स्पेशल हो जाता है जब इनकी जो लागत है, जो कॉस्ट है, यूएस के प्रेडेटर के कंपैरिजन में ये 250 करोड़ जहां पर यूएस के प्रेडेटर का की जो कॉस्ट है उसके कंपैरिजन में हमारा जो इंडिजिनस यूएवी ड्रोन है उसकी लागत 25 करोड़ महज। आप समझ सकते हैं कि लगभग ये 1/10 इसकी जो लागत है एज कंपैरिजन टू यूएस प्रेडेटर, जो अपने आप में ओनली डेमोन्स्ट्रेट ये नहीं करता है कि जो बेसिकली कमिटमेंट जो हमारा है सेल्फ रिलायंस के ऊपर में, बल्कि इंडिया जो है आज के टाइम में एज अ लीडर इन कॉस्ट इफेक्टिव डिफेंस सॉल्यूशंस की पोजीशंस अपने आप में रखता है। अगर आप यूएस प्रेडेटर के जो बेसिकली इमेज है आप इस इमेज में यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि FWD-200B जो हमारा जो यूएवी बॉम्बर ड्रोन है इसकी जो कैपेबिलिटीज है, एडवांस कैपेबिलिटीज है, जो 100 kg जो पेलोड कैपेसिटी कैरी कर सकती है। यही नहीं, ये बेसिकली इसे क्लासिफाइड किया गया मेल अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल्स। मेल क्या होता है? ये बेसिकली होता है मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस कैपेबिलिटीज के साथ में। बेसिकली मीडियम एल्टीट्यूड मींस जो इसकी हाइट है वो बेसिकली शो करती है, और लॉन्ग इंड्योरेंस मतलब ये कितनी देर तक हवा में उड़ने की कैपेबिलिटीज रखती है। और जो FWD-200B है ये बेसिकली इंटीग्रेटेड है ऑप्टिकल सर्विलेंस पेलोड के साथ में विद प्रिसाइज एयर स्ट्राइक वेपन्स के साथ भी ये इंटीग्रेटेड है। अगर हम बात करें परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशंस की तो ये बेसिकली मैक्सिमम जो इसकी स्पीड है वो 370 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये उड़ सकती है। इसके इंड्योरेंस कैपेसिटी है जो हवे में कितनी देर तक ये बेसिकली उड़ सकती है, तो ये है 12 से 20 घंटे के दौरान। मिनिमम 12 और मैक्सिमम 20 आवर्स है। यही नहीं, एडिशनली यहाँ पर 498 kg मैक्सिमम जो टेक ऑफ वेट है ये यहाँ पर कैरी कर सकती है। और इसे ग्राउंड से लगभग 200 किलोमीटर के रेंज तक में इसे कंट्रोल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल की अगर ड्रोन 200 किलोमीटर के दायरे पर उड़ रहा है तो इसे बेसिकली ग्राउंड जो कंट्रोल स्टेशन है यहाँ से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें चाइना, क्योंकि चाइना आज के टाइम में यूएस के प्रेडेटर को भी कहीं कहीं टक्कर देने की कैपेबिलिटीज रखता है। चाइना का बेसिकली WZ-8 जो सुपरसोनिक ड्रोन है ये रिसेंटली बेसिकली इसे अपग्रेड किया गया है, और ये बेसिकली H6 जो बॉम्बर है इसके बाद में इसे लॉन्च किया गया। जो बेसिकली आपको बताना चाहते हैं, इसे जो लॉन्च किया गया है जियान H6 इसी के अंडर में आता है। ये जियान जो H6 है ये चाइना का अब तक का ये यूएवी बॉम्बर ड्रोन था, लेकिन इसे अपडेट करके चाइना ने यहाँ पर WZ-8 सुपरसोनिक ड्रोन यहाँ पर निर्माण कर लिया है। वैसे रिसेंट की बात नहीं कर, लेकिन लगभग 2-3 साल हो चुके हैं इसको लेकर। क्योंकि इनकी जो खासियत है बताई जाती है कि ये इसकी जो पहली जो तस्वीर है ये चाइना तो पहले सब कुछ छुपा कर रखता है, इसके बावजूद भी जो तस्वीर है वो पिछले साल मई 2023 के टाइम में सामने आई। जो कहा जा रहा था कि WZ-8 जो है इसमें 2 बूस्टर लगे हुए। अगर आप इस इमेज को देख पाएंगे तो ये जो एक साइड इधर है और एक साइड इधर है, तो जो 2 बूस्टर्स है इसका बेसिकली काम ये है कि एक ऑल्टरनेटिव लॉन्चिंग मैकेनिज्म कहीं न कहीं प्रोवाइड करता है इस बॉम्बर ड्रोन
के रेस्पेक्ट में। लेकिन आज के टाइम में जो हमारे पास में इंडिजिनस बॉम्बर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट जो ड्रोन है ये तो आ चुका है, ठीक है, फिलहाल अभी इसे कमीशन करने में टाइम लगेगा, लेकिन क्या इतना काफी है? क्या हम लोग पाकिस्तान और चाइना से जो बड़े चैलेंज बन के आज के टाइम में उभर रहे हैं, इनसे फाइट करने के लिए हमारा जो FWD-200B है इतना काफी है? इतना काफी नहीं है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर डील कर रहे हैं यूएस के साथ में प्रीडेटर को लेकर। तो यूएस का जो प्रीडेटर है ड्रोन है जिसका नाम है MQ-9B प्रीडेटर्स, आप इस इमेज में यहाँ पर देख सकते हैं। यही ड्रोन है जिसको लेकर भारत डील कर रहा है एक लंबे टाइम से, और ये जो डील है लगभग कही जा रही है $4 बिलियन की डील है, जिसको लेकर रिसेंटली आपने देखा होगा 1 से 2 मंथ पहले जहां पर CCE की तरफ से, कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी तरफ से ये डील को अप्रूवल दी जा चुकी है। इसके पहले भी यहाँ पर डिफेंस की तरफ से डील अप्रूवल दिया जा चुका था, पिछले साल की हम बात कर रहे हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि ये इसमें जो 31 प्रीडेटर यानी कि MQ-9B प्रीडेटर को लेकर जो डील चल रही है, जिसमें से 15 जो है इंडियन नेवी के पास होगा और बाकी जो 8 जो है वो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के पास में ये जाने वाला है। कहा यह भी जा रहा है कि 2026 तक में इस MQ-9B प्रीडेटर को यहाँ पर डिलीवर कर दिया जाएगा, और उसमें भी बेसिकली यहाँ पर जो यूएस की तरफ से जो आने वाला है ड्रोन, ये यूपी और तमिलनाडु को बेसिकली यहाँ पर ये डिप्लॉय किया जाएगा। और यूपी में बेसिकली जो गोरखपुर है वहां पर, जैसे कि आप इस आर्टिकल्स में यहाँ देख सकते हैं, एयरफोर्स आर्मी टू डिप्लॉय प्रीडेटर्स ड्रोन एट एयर बेसेस, जो उत्तर प्रदेश का जो एयर बेस है यहाँ पर इसे डिप्लॉय किया जाएगा। अगर हम बात करें इस प्रीडेटर के बारे में तो इसकी जो मैक्सिमम इंड्योरेंस है 40 आवर्स है। हमारे जो रिसेंटली हम बात कर रहे हैं उसमें 12 से 20 घंटे इंड्योरेंस यानी उड़ने की कैपेसिटी है। इस MQ-9 के 2 वर्जन है, एक स्काई गार्डियन वर्जन, एक सी गार्डियन वर्जन है। लेकिन ऐसी कौन सी बात है जो बेसिकली MQ-9B जो प्रीडेटर है इसे और भी लीथल बनाती है? बेसिकली आपको बता दें कि ये एक स्टील्थ फीचर वाला है जो बेसिकली किसी भी रडार में बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि ये आ सकता है, जो कि एक अपने आप में इसको स्पेशल बनाती है। दूसरा फैक्टर ये है, ये बिल्कुल एक लो एल्टीट्यूड में भी ये उड़ान भर सकती है। आप समझ सकते हैं कि 250 मीटर के भी डिस्टेंस जो हाइट है, इस हाइट में भी ये उड़ान भर सकती है, जो बेसिकली किसी भी रडार सिस्टम से बचने के लिए काफी होता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ये इसकी जो हाई एल्टीट्यूड है वो बेसिकली 50,000 फीट तक भी है, जो कहा जाता है ये कमर्शियल एयरक्राफ्ट है, उससे भी ऊंची उड़ान ये भर सकता है, जिसकी टॉप जो स्पीड है 442 किलोमीटर प्रति घंटा है। और जाहिर सी बात है इसको हम लोग इसलिए भी परचेज कर रहे हैं क्योंकि मेन रीजन है चाइना। लेकिन एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क निकल के आता है यूएस के जो प्रीडेटर है MQ-9B को लेकर, कि रिसेंटली जब हौथीस, यमन के जो हौथीस है, यहाँ पर जो MQ-9B जो यहाँ पर है, जब इस ड्रोन के जरिए यहाँ पर सर्विलांस किया जा रहा था, उस टाइम में MQ-9B जो प्रीडेटर है इसे मारकर गिराया गया था। और इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है ना, आप यहाँ पर देख पाएंगे, यमन के जो हौथीस है, ये जो यूएस के ड्रोन है इसे शूट डाउन यहाँ पर करते हुए दिखाया जा रहा है। ऐसे तो ये अल जजीरा का आर्टिकल्स है, इसे हम बेसिकली कंफर्म करने के लिए हमने अमेरिका का जो आर्टिकल्स है, वॉइस ऑफ अमेरिका, थोड़ा सर्च किया हमने, तो हमें ये बेसिकली आर्टिकल्स वहां भी मिल गया कि यूएस जो MQ-9 ड्रोन है इसको लेकर भारत डील कर रहा है, इसको हौथीस ने शूट डाउन करके मार गिराया। बेसिकली मतलब ये हुआ कि ये रडार सिस्टम में आ रहा है, ये हुआ ना, और इसको इजिली हौथीस के जो नॉन स्टेट एक्टर है वो लोग मार गिरा रहे हैं, और इसको लेकर इंडिया डील कर रहा है। तो अल्टीमेटली एक क्वेश्चन मार्क तो क्रिएट होता है, और इसी के लिए हम लोग लगातार एक लंबे टाइम से DRDO ने यहाँ पर UAV, एक लीथल UAV को लेकर ट्रायल की जा रही है। सक्सेसफुल जो ट्रायल है आप दिसंबर के टाइम से भी देख सकते हैं, जिसको लेकर एक सक्सेसफुल ट्रायल किया गया था। और अब जो रिसेंटली फ्लाइंग वेज डिफेंस है, इन्होंने यहाँ पर जो FWD-200B जो UAV जो ड्रोन बनाया है, इसके बाद इनका अल्टीमेट गोल ये है कि किसी भी तरीके से सर्टिफिकेशंस ली जानी चाहिए, और इसको लेने के लिए इनको यहाँ पर आगे और भी जो फ्लाइट टेस्टिंग है वो करनी होगी, ताकि इनको सर्टिफिकेशन मिल सके सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवॉर्थीनेस एंड सर्टिफिकेशंस की तरफ से। जब इनके पास में सर्टिफाइड ये हो जाएगा, इसके बाद ये इनकी जो FWD-200B है, इनका एम होगा किस तरीके से इंडियन एयरफोर्स में से इंटीग्रेट किया जाए, और इसके बाद में आगे का रास्ता होगा कि किस तरीके से एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज को टारगेट किया जाए, और एक जो बेसिकली एक कॉस्ट इफेक्टिव रेट में एक UAV बॉम्बर ड्रोन को यहाँ बनाया जाए, ताकि पूरी जो वर्ल्ड है, पूरा जो दुनिया है, एक मार्केट बन सके, ताकि वो लोग भी FWD-200B जो ड्रोन्स है इसे खरीद सके। वैसे तो ये बहुत लंबा टाइम चलने वाला है, बहुत लंबा ये लॉन्ग टर्म ये गोल है। खैर, इस चीज को लेकर आप क्या मानते हैं, आपकी इसमें क्या ओपिनियन है, जरूर कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, यहाँ पर ऐसी कौन सी कंपनी है जो हाल ही में यहाँ पर $400 मिलियन की निवेश करके 400 मेगावाट जो सोलर प्रोजेक्ट है ये राजस्थान और गुजरात में यहाँ पर फाइनेंस करने की बात कही है? पहला ऑप्शन आपके पास में अदानी ग्रीन एनर्जी, दूसरा टाटा पावर, सजलोन एनर्जी थर्ड में, और लास्ट है आपका रीन्यू पावर। सही ऑप्शन कीजिए कमेंट सेक्शन पे, और इस पर भी अपनी राय जरूर दीजिएगा कि इसमें इंडिया को आगे और क्या करना चाहिए। क्या यूएस से डील को कंटिन्यू करना चाहिए, या फिर इंडिजिनसली मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स को और भी बूस्ट करने के लिए हमें और भी स्टेक होल्डर्स को यहाँ पर और भी स्टार्टअप को यहाँ पर ज्वाइन करना चाहिए? कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।